माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली। हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहे और माँ सदैव आपको सही राह दिखाए, ताकि आप सभी सही रास्ते पर चलते हुए माँ के वचनों का अनुसरण करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके कर्तव्य हैं उन सभी को अच्छे तरीके से पूरा करें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ की प्रेरणा के द्वारा एक छोटी सी जानकारी के साथ में, जो कि जानकारी है माँ दक्षिणा काली के बारे में, माँ काली के बारे में। माँ एक ही है, नाम अलग अलग हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगी जो माँ की प्रेरणा हुई है, माँ दक्षिणा काली की प्रेरणा हुई है मुझे, कि मैं आपको आज एक नई जानकारी दूं जो कि माँ के विषय में है, कि हमें माँ दक्षिणा काली की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस तरीके से हम माँ की पूजा करें ताकि हम सात्विक तरीके से सही राह पर चलते हुए उस पूजा को संपन्न कर सके और माँ के प्रिय भी बन सके। और माँ का प्रिय किस प्रकार बना जाता है, आज हम यही सब चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आज आपको जानकारी देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि माँ के सभी भक्त जानते हैं कि माँ दक्षिणा काली बहुत ही सौम्य है, बहुत ही प्यारी हैं। वो अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, इतना दुलार करती हैं जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है। वो ममतामयी माँ है, करुणामयी माँ है। संसार में उनके जितना ममतालु कोई भी नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी देती हूँ वो या तो माँ की प्रेरणा से दी जाती हैं। सभी जानकारियाँ माँ जब मुझे प्रेरणा करती है तब मैं आपको देती हूँ। मैं आपको आडंबरपूर्ण तरीके की कोई भी जानकारी नहीं देती हूँ, ऐसा आपको गलत रास्ता मैं नहीं दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ कि माँ की पूजा किस तरीके से की जाएगी। माँ बहुत ही ज़्यादा ममतालु हैं, कृपालु हैं। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है अपने जीवन में। जब से माँ मेरे जीवन में आई हैं, माँ स्वयं आई हूँ। मैं तो लाने वाली कौन हूँ, हम कौन होते हैं माँ को लाने वाले। माँ स्वयं आती हैं, अपने भक्तों का चुनाव वो स्वयं करती हैं, उनके भावों को देखते हुए कि भाव किस प्रकार के हैं, माँ के किस बच्चे के कैसे भाव हैं। तो माँ की पूजा किस तरीके से आपको करनी चाहिए, जैसा कि सभी जानते हैं पूजा अलग अलग विधि विधानों से होती है। सात्विक पूजा होती है, तामसिक पूजा होती है, अलग अलग तरीके से पूजा होती है, भावपूर्ण पूजा होती है। तो जो भी तंत्र मार्ग में चलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप पूरे विधि विधानों के साथ पूजा करें तो उसमें आप चूक नहीं कर सकते। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो दंड भुगतना होता है। अगर करेंगे तो पूर्ण तरीके से आपको पूरे विधि विधानों के साथ में पूजा करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर पूरे विधि विधानों से आप पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग तरीके जो होते हैं वो किए जाते हैं। अलग अलग तरीके से पूजा संपन्न की जाती है, काफ़ी विधान होता है उसके अंदर। और जो एक साधारण जो भक्त होता है माँ का, उसके लिए इतना विधान करना या कर पाना कठिन होता है। जो गुरु परंपरा में चले हुए हैं उनको तो अपने गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, जानकारी दी जाती है। वो बच्चे अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना करते हैं। लेकिन जो माँ को, जिनके गुरु नहीं हैं और जो गृहस्थ भी है, मेन रूप से जो गृहस्थ भी हैं और जिनके गुरु नहीं हैं, वो ज़्यादा पूर्ण तरीके से विधि विधानों के साथ में पूजा नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। पहली बात तो तामसिक पूजा, तंत्रोक्त पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ जो है वो आपके भाव से प्रसन्न होती है, हमेशा वो सिर्फ आपके भाव पर चलती है। भाव पर अगर माँ आपके साथ चल रही हैं, कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा कोई भी ओझा, कोई भी कितना बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। माँ के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है माँ दक्षिण काली के नाम में कि कोई आपका
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। तो अगर आप माँ की पूजा जो भी सोचते हैं कि मैं किस तरीके से माँ की पूजा करूं, अक्सर भक्तों के मन में ख्याल आते हैं। मेरे भी मन में पहले बहुत ख्याल आते थे, लेकिन जब से गुरु परंपरा से जुड़ी हूँ मैं, तो धीरे धीरे करके माँ जिंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाव लेकर आई है, उन सभी को पार करते हुए हर तरीके से मैंने अनुभव किया है। तंत्रोक्त पूजा का भी मैंने अनुभव किया है, हर तरीके का अनुभव किया है। लेकिन जो भाव के साथ माँ को पूज लेता है वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। ये समझिए कि माँ साक्षात उसके साथ चलती हैं। उसको कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि ये तो जो ये जीवन है, जो ये संसार है, ये मिथ्या संसार है, इसके जो ये पदार्थ हैं, ये तो कुछ भी मायने नहीं रखते। माँ चरणों में ला के रख देगी तुम्हारे उन सब पदार्थों को। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि अगर आप चाहते हैं माँ की पूजा करना, सोचते हैं, सभी भक्तों के मन में आता है कैसे माँ की पूजा करें ताकि माँ प्रसन्न हो सके, कैसे माँ की पूजा करें ताकि माँ हमसे प्रेम करे, हमारी पूजा से प्रसन्न हो, हमें दर्शन दे, हमसे बातें करे। तो सबसे बड़ा बस एक ही बात है, भाव के साथ पूज लीजिए, भाव के साथ पूज लीजिए, भाव के साथ किसी भी समय उनको याद कर लीजिए। वो तुरंत आपको बताती हैं कि वो आपके साथ में है। आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि माँ आपके साथ में है। और वो संकेत ये नहीं है कि अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको ये चीज़ दिखेगी, आपको वो चीज़ दिखेगी। जी नहीं, ये उसको ही, माँ के भक्त को, माँ के उस बच्चे को पता होता है जिस पर माँ की कृपा होती है, कि वो महसूस करता है स्वयं माँ को। माँ उसको मानस पटल पर दिखाई देने लगती हैं। उसको ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात वो माँ की गोद में है, साक्षात माँ उसको दुलार कर रही है। माँ बहुत ममतालु है, माँ दक्षिणा काली बहुत ममतालु है। इनकी ममता का अंत ही नहीं है। अगाध प्रेम ये करती हैं अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इतनी ममतालु हैं। एक आवाज़ पर ऐसी दौड़ी चली आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, शुरुआत में आपकी परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग चरण आते हैं, काफ़ी चरण आते हैं भक्ति में। वो पूर्ण तरीके से डिटेल में आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से चरण आते हैं, किस किस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, क्या क्या जीवन में जो माँ के भक्त हैं। क्योंकि माँ जो है ना, माँ दक्षिणा काली, ये ऐसे ही नहीं अपने भक्तों को चुनती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ना, ऐसे तपाती हैं ये अपने भक्तों को। देखती हैं ये किस हद तक आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं। इस ममतालु जगत जननी माँ दक्षिणा काली से आप प्रेम करते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा है, शुरुआत में काफ़ी कुछ होता है, अलग अलग तरीके की बाधाएं आती हैं, आध्यात्मिक बाधाएं भी आती हैं। आपको लगेगा, डर भी लगना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो है मेरे साथ में। नेगेटिविटी आपको फील होने लगती है। और ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अरे माँ की पूजा कर रहे हैं हम, किसी की हिम्मत है इतनी कि आपका कोई बाल विवाह का कर दे? सब माँ की परीक्षाएं हैं, सब माँ की परीक्षाएं हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब आप बढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए एक ऐसा समय आता है जब जो माँ है वो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं, ऐसा सत आपको प्रदान करती हैं, वो ऐसी शांति आपको प्रदान करती हैं कि आप लोग, आपके मन से भय बिल्कुल निकल जाता है। माँ की मर्ज़ी में ही आपको अपनी मर्ज़ी दिखाई देने लगती है। आप फिर पता है, आप माँ को फिर ये नहीं कहते, ना कहेंगे। जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाएंगे, फिर आप माँ को ये नहीं कहेंगे कि माँ मेरा ये काम कर दो, नहीं। या माँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये दे दो, नहीं। वो सब जान लेती हैं। आप सिर्फ ये कहते हैं उसके बाद माँ को कि माँ तेरी रजा में ही मेरी रजा है, तू जो करेगी ना अच्छा करेगी, तू जो भी करेगी माँ मेरे लिए वो अच्छा ही होगा। बस तू देख माँ, तू जाने, मुझे तो बस तू चाहिए। जिस दिन ये हो जाता है ना कि मुझे तो बस माँ चाहिए,
सिर्फ माँ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उस दिन समझ लीजिएगा कि आपकी भक्ति सिद्ध हो गई, आपकी पूजा सफल हो गई, आपने माँ को पा लिया। शुरुआत में कई बार आपको ऐसा महसूस होगा जब आप पूजा माँ की करनी स्टार्ट करते हैं, कई बच्चे, कि मुझे तो बस माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जी नहीं, ये वो स्टेज नहीं आई है। ये वो स्टेज नहीं आई है जब परीक्षाएं चलती हैं ना, तो अच्छे अच्छों को हिलाकर रख देती हैं, और जो पकड़े रहता है वो पार तर जाता है, माँ को पा लेता है, माँ दक्षिणा काली को पा लेता है। इसलिए अलग अलग तरीके से जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो माँ को पाना चाहते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, बताना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मेरी माँ दक्षिणा काली की प्रेरणा हुई थी कि मैं ये बात माँ के भक्तों तक पहुँचाऊँ। भाव के साथ माँ को पूजिए, ना कि विधि विधानों के साथ में कि पहले ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा पूजा। मेरे नहीं, मन में वो होनी चाहिए, मन में वो होनी चाहिए। एक चीनी के दाने का भोग लगा दो, उसे भी स्वीकार कर लेगी वो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, रूखी रोटी है, उसका भोग लगा दो, उसे स्वीकार कर लेगी वो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो तुम्हें स्वीकार कर लेगी वो। वो माँ है, जगत जननी है, माँ दक्षिणा काली। तो जो भी माँ को पाना चाहते हैं कि माँ तुमसे प्रेम करे, आडंबरों को छोड़ दीजिए, सिर्फ माँ से प्रेम कीजिए। माँ से प्रेम करेंगे, सही रास्ता आपको दिखाएंगी। जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी जगह आपको बिठा देंगी ना ले जाके कि आप सोचेंगे कि मैं क्या था और मुझे माँ ने क्या बना दिया। आशा करती हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी माँ दक्षिणा काली से जुड़ना चाहते हैं और माँ से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं माँ से संबंधित, आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।